हैं इन्हीं की है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसने जन्म तो भारत में नहीं लिया लेकिन भारत के हो गए। प्यारे बच्चों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म आज ही के दिन 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ। इनके माताजी का नाम आलिया बिन ए मोहब्बत था और पिताजी का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन था। असल में इनका नाम इनके पिताजी बड़ी प्यार से फिरोज वक्त कहते थे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसे महान शख्सियत को भारत हमेशा याद करता रहा है, तो क्या ये भारत के हैं? तो बेशक ये भारत के हैं, क्योंकि बाबर के परिवार से ताल्लुक रखने वाले इनके पिता बाबर के समय के ही यहाँ भारत में आए थे और बंगाल में अपना आशियाना बनाया था। लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह के समय उनको यहाँ से जाना पड़ा सपरिवार, और वे यहाँ से चले गए अरब, और वहीं मक्का में इनका जन्म हुआ। 2 वर्ष बाद, जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ये इनके पूरा परिवार पुनः कलकत्ता में आ गए और इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी इस्लामिक पद्धति से हुई। मौलाना आज़ाद भारत के प्रखर नेताओं में माने जाते हैं और उससे कहीं ज़्यादा ये शिक्षाविद थे। इनका पारिवारिक वातावरण भी ऐसा था कि शैक्षिक माहौल बहुत अच्छा इनका रहा। ये 1912 में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध पत्र था। प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, तो अगर कोई मुस्लिम नेता उसका विरोध करने वाला था तो यही शख्सियत था। मौलाना आज़ाद ने खुलकर विरोध किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने वाला भी यह प्रखर नेता हमेशा कटघरे में रहे। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला यह महान शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र का प्रमुख ज्ञाता, गणितज्ञ, विदेशों में भ्रमण करके भी जब लौटे तो भारत ने इनको सम्मान दिया। ये 3 वर्षों तक देश की आज़ादी के लिए जेल में भी रहे और इनकी पत्नी जुलेखा बेगम हमेशा इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी, सहायता करती थी। प्यारे बच्चों, पहली बार उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये एमपी बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का इनको गौरव मिला। इनके कई ऐसे कार्य हैं जिसको हम हमेशा याद करते हैं। भारत में यूजीसी की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। संगीत नाटक अकादमी सन 1952 में इनका योगदान इन्हीं के हाथों से हुआ था। साथ ही साथ साहित्य अकादमी की स्थापना का श्रेय भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ही जाता है। ऐसे प्रखर देश के लिए मर मिटने वाला, मैं कहता हूं, एक संत को भारत हमेशा याद करता है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिष्ठापक
उस महान शख्सियत को याद करके हम एकता के सूत्र में बंधे रहने का संकल्प भी ले रहे हैं। उनके ऐसी कार्यशैली से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की पेशकश की थी। जीते जी उन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। आपके मन में जरूर प्रश्न होगा कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार को, सम्मान को इन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो दरअसल ये अंदर से बहुत बड़े संत थे। इनको किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं थी, लालसा नहीं थी, लेकिन भारत सरकार इनको यह सम्मान दी और मरणोपरांत सन 1992 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को ही हो गई थी। इनके जीवन में इन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपको बता दें, बड़ा आश्चर्य होगा, जब मृत्यु इनकी हुई तो मृत्यु के बाद इनकी अलमारी में मात्र 2 जोड़े सैंडल थे, एक ब्रश था, खादी के कुछ वस्त्र थे और कुछ पुस्तकें थी। न तो इनके पास कोई बैंक का खाता था और न कोई अचल संपत्ति। ऐसे महान संत को हम एक बार नहीं बार बार नमन करते हैं और अपनी जिंदगी में उनके कुछ अंश को उतारने की प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद।